हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस हब। हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पैकिंग इफिशिएंसी एंड उसी पर डिपेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, सो एफसीसी यूनिट सेल हमें गिवन है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड। अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में वॉल्यूम ऑक्युपाइड कितना है ये हमें बताना है। अब देखेंगे, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा वॉल्यूम ऑक्युपाइड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस, और परसेंटेज में आंसर गिवन होता तो इसका आंसर होता 74%। बट यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है 4/3 पाई आर क्यूब, 8/3 पाई आर क्यूब, 16/3 पाई आर क्यूब, 64/3√3 आर क्यूब। अब यहाँ पर अगर देखें तो हमें आंसर फाइंड करना है, और आंसर फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ आर क्यूब, दैट इज रेडियस क्यूब। एंड रेडियस क्यूब के फॉर्म में अगर आंसर फाइंड करना है मींस हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स, बिकॉज हमारे पार्टिकल्स स्फेरिकल इन शेप होते हैं एंड स्फेरिकल इन शेप होने के कारण हमने उसका वॉल्यूम लिया था 4/3 पाई आर क्यूब। अब एफसीसी यूनिट सेल है, एफसीसी यूनिट सेल में टोटल 4 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। सो 4 पार्टिकल्स प्रेजेंट है, सो वॉल्यूम जो ऑक्युपाई करेंगे वो 4 पार्टिकल्स करेंगे, एंड 4 पार्टिकल्स के वॉल्यूम के लिए हम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई टू वॉल्यूम ऑफ 1 पार्टिकल। तो 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ 1 पार्टिकल, वॉल्यूम ऑफ 1 पार्टिकल, एंड 1 पार्टिकल का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब क्यों है? बिकॉज पार्टिकल स्फेरिकल इन शेप हम लेते हैं, एंड स्फेरिकल इन शेप लेने के कारण इसका जो वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आएगा, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल आएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब 4 पार्टिकल्स प्रेजेंट है इन एफसीसी, हमने पढ़ा है एफसीसी यूनिट सेल में 4 पार्टिकल्स होते हैं, तो टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे 4 पार्टिकल्स, एंड 4 पार्टिकल्स अगर वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहे हैं एंड 1 पार्टिकल का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज 4 इंटू 4 16/3 पाई आर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स इन एफसीसी इज 16/3 पाई आर क्यूब। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी, देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देख सकते हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज टू फाइंड एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, एज लेंथ ऑफ बीसीसी यूनिट सेल। सो बीसीसी यूनिट सेल में अगर हमें एज लेंथ फाइंड करना है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है। एंड ऑप्शंस में अगर देखें तो ऑल ऑप्शंस गिवन है इन टर्म्स ऑफ रेडियस। सो देख सकते हैं, सिंपल हमें फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस इन बीसीसी यूनिट सेल, और वहां से हम फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूला टू फाइंड एज लेंथ। सो अगर रिलेशन देखें इन केस ऑफ, देख सकते हैं इन केस ऑफ एज लेंथ एंड रेडियस रिलेशन अगर देखें, सो रिलेशन होता है r इज इक्वल टू √3/4a। तो देख सकते हैं जो रिलेशन हमने बीसीसी यूनिट सेल में फाइंड किया था, बीसीसी यूनिट सेल का अगर पैकिंग एफिशिएंसी का डेरिवेशन देखेंगे वहां पर हमने ये जो फॉर्मूला है या फिर ये जो रिलेशन है ये फाइंड किया है। अब इस रिलेशन से हमें सिंपली एज लेंथ के लिए फाइंड करना है फॉर्मूला टू कैलकुलेट एज लेंथ का, फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एज लेंथ। एज लेंथ कैलकुलेट करने के लिए सिंपल फॉर्मूला फाइंड करना है। अब देखेंगे एज लेंथ के लिए फॉर्मूला चाहिए तो 4 को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पर, यहाँ पर डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो जाएगा न्यूमरेटर में 4r, √3 इंटू ए है, दैट इज मल्टीप्लीकेशन में √3 न्यूमरेटर में, यहाँ पर जाएगा डिनोमिनेटर में। सो फॉर्मूला आ जाएगा a इज इक्वल टू 4r/√3। देख सकते हैं सिंपल फॉर्मूला है, a इज इक्वल टू 4r/√3। आपको सिर्फ एक रिलेशन ध्यान में रखना है, दैट इज रेडियस का, एंड आप वहां से फाइंड कर सकते हैं एज लेंथ के लिए। सो आने वाले समय में रेडियस के लिए भी पूछ सकते हैं या फिर से रिपीट एज लेंथ के लिए पूछ सकते हैं। तो देख लेंगे हमारा आंसर आ रहा है 4r/√3। सो ऑप्शन ए आ जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल एज लेंथ इज एक्सप्रेस एज, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में एज लेंथ का एक्सप्रेशन हमें पूछा गया है, एंड सिंपल एक्सप्रेशन होता है सिंपल क्यूबिक में एज लेंथ के लिए, एंड एक्सप्रेशन इज a इज इक्वल टू 2r। तो देख सकते हैं एज लेंथ जो होगी वो 2 टाइम्स द रेडियस होगी इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। और देख सकते हैं यहाँ पर रेडियस का एक्सप्रेशन देखें तो रेडियस के लिए हमें 2 को शिफ्ट कर दूंगा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड,
एंड 2 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में, लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो जाएगा डिवीजन में। सो r इज इक्वल टू a बाई 2 एंड a इज इक्वल टू 2r। ये 2 एक्सप्रेशन है इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक। ए एक्सप्रेशन आ जाएगा एज लेंथ के लिए एंड ए एक्सप्रेशन आ जाएगा रेडियस के लिए, देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ये जो क्वेश्चन होने वाला है ये पिछला वाला जो क्वेश्चन था उससे सिमिलर क्वेश्चन होने वाला है। तो देख सकते हैं, इफ a इज द एज लेंथ ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए a is given as एज लेंथ, then atomic radius is given as, so simple cubic unit cell के लिए a is एज लेंथ है एंड एटॉमिक रेडियस हमें फाइंड करना है। सो अभी हमने देखा दैट इज a equals to 2r is the relation between एज लेंथ एंड रेडियस। अब यहाँ पर हमें रेडियस के लिए फाइंड करना है, देन एटॉमिक रेडियस इज, एटॉमिक रेडियस के लिए फाइंड करना है, सो इज इक्वल्स टू आर आ जाएगा। 2 यहाँ पर डिवीजन में यहाँ शिफ्ट करेंगे तो सॉरी यहाँ पर 2 मल्टीप्लीकेशन में लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो जाएगा डिवीजन में। तो देख सकते हैं यहाँ पर 2 मल्टीप्लीकेशन में था आर के साथ, लेफ्ट साइड पर शिफ्ट किया तो गया डिवीजन में, आर इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पर a बाई 2 के फॉर्म में गिवन नहीं है, इसीलिए इसे लिखेंगे a इंटू 1 बाई 2। देख सकते हैं a को अलग लिख लिया एंड 2 को अलग लिख लिया, सो a मल्टीप्लाइड बाय 1 बाई 2 आ गया। 1 बाई 2 को लिख सकते हैं 0.5, सो हमारा आंसर आ जाएगा 1 बाई 2 इज 0.5 मल्टीप्लाइड बाय a। सो देख सकते हैं r इज इक्वल टू 0.5 a, 1 बाई 2 को लिख सकते हैं 0.5 एंड मल्टीप्लाइड बाय a है इसलिए आ जाएगा 0.5 a। सो हमारा आंसर आ जाएगा r इज इक्वल टू 0.5 a। देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन बी आ जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। सिंपली यहाँ पर a बाई 2 था, a को सेपरेट लिखा है एंड 1 बाई 2 को लिखा सेपरेट, 1 बाई 2 इज 0.5, देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देख सकते हैं यहाँ पर, इफ r इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, r गिवन है रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सो हमें यूनिट सेल गिवन है सिंपल क्यूबिक एंड r गिवन है रेडियस, देन द वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इन इट इज, सो हमें पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल देख लेंगे, फर्स्ट देखेंगे हम वन पार्टिकल के लिए वॉल्यूम, एंड जो पार्टिकल्स हम लेते हैं वो स्फेरिकली शेप होते हैं, इसलिए वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर देखें तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ओनली वन पार्टिकल होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल प्रेजेंट होगा वन पार्टिकल। सो वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो स्फीयर का वॉल्यूम है वही वॉल्यूम होगा पार्टिकल का, बिकॉज ओनली वन पार्टिकल प्रेजेंट है। सो वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब ऑप्शन में अगर देखें तो इन टर्म्स ऑफ आर 3 ऑप्शंस हैं एंड तीनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन में 4/3 पाई आर क्यूब गिवन नहीं है। अब लास्ट ऑप्शन बचता है हमारा पाई a क्यूब अपॉन 6, इसे आप डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर अगर देखें तो आंसर गिवन है इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ, एज लेंथ के टर्म में आंसर गिवन है। सो 4/3 पाई आर क्यूब को इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली वैल्यू भी याद रख सकते हैं। तो देख लेंगे यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब। अभी इससे पहले जो 2 क्वेश्चंस हमने किए उनमें हमने रिलेशन दिखा बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस, एज लेंथ एंड रेडियस के बिटवीन रिलेशन दिखा हमने, एंड रिलेशन था हमारा r इज इक्वल टू a बाई 2। सो यहाँ पर पुट करेंगे a बाई 2 क्यूब हो जाएगा 4/3 पाई a क्यूब इज, देख सकते हैं a क्यूब आ जाएगा, 2 क्यूब इज 8, 2 क्यूब आ जाएगा 8। सो 4 से अगर डिवाइड करते हैं हम 8 को, देख सकते हैं 4 न्यूमरेटर में 8 डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा, पाई a क्यूब न्यूमरेटर में जो वैल्यू है उनकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उनकी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 3 इंटू 2 आ जाएगा 6। सो हमारा आंसर आ रहा है पाई a क्यूब अपॉन 6। तो देख सकते हैं हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, पाई a क्यूब अपॉन 6। सो आप वैल्यू डायरेक्टली भी ध्यान में रख सकते हैं, या फिर ओनली वन रिलेशन दैट इज r इज इक्वल टू a बाई 2, या फिर a इज इक्वल टू 2r, ये रिलेशन ध्यान में रखकर भी सिंपली कुछ सेकंड में ही आप आंसर फाइंड कर सकते हैं, देख लेंगे। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स इन बीसीसी यूनिट सेल। सो हमें गिवन है बीसीसी यूनिट सेल, एंड बीसीसी यूनिट सेल में हमें रिलेशन फाइंड करना है
between age length and total volume occupied by atoms. So volume occupied by atoms find करेंगे first in BCC unit cell. So volume occupied, देख सकते हैं volume occupied by particles ले लेंगे in BCC unit cell. अब जो पार्टिकल्स हम लेते हैं स्पेरिकली शेप होते हैं, इसलिए वॉल्यूम लेंगे 4/3 पाई आर क्यूब. ये तो आ गया वन पार्टिकल के लिए या फिर वन स्फीयर के लिए वॉल्यूम. लेकिन ऐसे टू स्फीयर या फिर टू पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं इन बीसीसी यूनिट सेल. सो 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज टू स्फीयर या फिर टू पार्टिकल्स हैं और हमें टू पार्टिकल्स का वॉल्यूम चाहिए इन बीसीसी यूनिट सेल. सो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 8/3 पाई आर क्यूब. सो देख सकते हैं 8/3 पाई आर क्यूब आ गया हमारा इक्वेशन. बट हमें इक्वेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ. वॉल्यूम का इक्वेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ. एंड एज लेंथ के लिए देख सकते हैं आप एज लेंथ इक्वल्स टू फर्स्ट देखेंगे r इज इक्वल्स टू √3/4 a. √3/4 a इक्वेशन होगा. r इज इक्वल्स टू √3/4 a. अब इक्वेशन हमने जब डेरिवेशन देखा था फॉर बीसीसी यूनिट सेल, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी यूनिट सेल में, तब हमने ये वैल्यू देखी है r इज इक्वल्स टू √3/4 a. और आपको सिर्फ एक वैल्यू ध्यान में रखकर आप सभी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं. वॉल्यूम ऑक्युपाइड फाइंड कर सकते हैं, बाद में पैकिंग एफिशिएंसी भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन पैकिंग एफिशिएंसी आपको डायरेक्टली ध्यान में रखना है. और रेडियस तो देख सकते हैं, रेडियस इक्वल्स टू √3/4 a. ये इक्वेशन भी आपको मिल जाता है. अब यहाँ पर पुट करेंगे तो आ जाएगा 8/3 पाई r का क्यूब करना है एंड r की वैल्यू है √3/4 क्यूब. सो देख सकते हैं √3/4 क्यूब, √3/4 a क्यूब. सो यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे 8/3 पाई r क्यूब की जगह आ गया √3/4 a क्यूब. √3 का क्यूब अगर करते हैं तो आएगा 3√3. तो देख सकते हैं √3 का अगर क्यूब करते हैं तो आ जाएगा 3√3 a क्यूब अपॉन 4 का क्यूब आएगा 64. 4 का क्यूब आ गया हमारा 64. अब यहाँ पर देखेंगे √3 का क्यूब किस तरीके से किया हमने. √3 का क्यूब करेंगे √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 मल्टीप्लाइड बाय √3. 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन होता है अगर हम क्यूब कर रहे हैं. अब √3 इंटू √3 होता है 3. स्क्वायर रूट अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो सेम वैल्यू आएगी, दैट इज √3 इंटू √3 3. स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगी वैल्यू. सेम वैल्यूज का रूट में 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन है तो रूट के बाहर आती है. सो 3√3 आ गया. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ पर न्यूमरेटर में 3 है, कैंसल हो जाएगा. 8 8 होता है 64. न्यूमरेटर में 8 है, डिनोमिनेटर में 64 है. सो 8 8 आ जाएगा 64. वैल्यू देखेंगे पाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 पाई a क्यूब अपॉन 8. सो हमारी वैल्यू आ रही है √3 पाई a क्यूब अपॉन 8. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज √3 पाई a क्यूब अपॉन 8. तो आप डायरेक्टली वैल्यू ध्यान में भी रख सकते हैं या फिर सिंपली कुछ सेकंड में डेरिवेशन को सॉल्व करके भी फाइंड कर सकते हैं. अगर आप वैल्यूज को ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए बहुत हार्ड हो जाएगा वैल्यूज को ध्यान में रखना. सिर्फ आपको एक रिलेशन ध्यान में रखना है, r इज इक्वल टू √3/4 a, एंड आप सिंपली डिराइव कर सकते हैं. तो देख लेंगे